आज हम सेकंड आपके फिजिक्स का जो सेकंड पेपर है आपका सब एटॉमिक फिजिक्स, उसकी फर्स्ट यूनिट हम डिस्कस करेंगे। वो है एलिमेंट्स ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जैसे कि आप जानते हैं एटम होता है। एटॉमिक मॉडल शायद आपने पिछली बार पढ़े होंगे। तो एटॉमिक मॉडल जो आपका फर्स्ट एटॉमिक मॉडल दिया था किसने, थॉमसन ने। एंड सेकेंड एटॉमिक मॉडल आपका रदरफोर्ड ने दिया था। और थॉमसन ने जो एटॉमिक मॉडल दिया था, क्योंकि तब तक आपको पता है 19th सेंचुरी लास्ट तक इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हो चुका था और एटम के बारे में हम काफ़ी कुछ चीज़ें जानते थे, बट हमको अभी तक इसके बारे में पता नहीं था न्यूक्लियस किसका बना है। ये बाद में जैसे थॉमसन ने बताया था कि भाई हमारा जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है, वाटरमेलन की तरह होता है। और वाटरमेलन में जिस तरह से ब्लैक उसके दाने होते हैं, सीड्स होते हैं, उसी तरह से इस पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होता है। और ये पूरा जो वाटरमेलन है ये आपका पॉजिटिवली चार्ज है। और ये भी पता था कि जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव, क्योंकि एटम न्यूट्रल होता है। तो इस तरह का कॉन्फिडेंस ने दिया था। लेकिन उसके बाद रदरफोर्ड ने बहुत बड़ी डिस्कवरी करी थी, और उन्हें डिस्कवरी करी थी किसकी, न्यूक्लियस की। और रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तो उन्होंने बताया था कि भाई एक सेंट्रल हमारा क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज हमारे एक बहुत छोटे एरिया पे कंसंट्रेटेड रहता है, एंड दिस इज नोन एज द न्यूक्लियस। इसे न्यूक्लियस बोला जाता है। और इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इसकी चारों ओर सर्कुलर ऑर्बिट्स में घूमते रहते हैं। ये रदरफोर्ड का मॉडल था। वो भी बहुत सारे कारणों से फेल हो गया था। उसके बाद आप जानते हैं कि मेन बोर का एटॉमिक मॉडल आता है। बट न्यूक्लियस के बारे में जो उन्होंने बताया कि न्यूक्लियस क्या है, अप टू न्यूक्लियस का जो डायमेंशन हम लोग लेते हैं, अगर हम इसके रेडियस की बात करें, न्यूक्लियस के रेडियस की बात कर रहे हैं हम दिस वन, तो 10 to the power minus 14 to 10 to the power minus 15 मीटर से कम होता है। इस रेंज का आपका क्या होता है, न्यूक्लियस का जो साइज होता है। और इतने कम साइज पे क्या है आपके, क्योंकि जब ये खोज हुई थी, जब तक ये मॉडल चल रहे थे, तब तक तो यही माना जाता था। बड़ी एक वो डिस्कवरी आई थिंक आपके इसमें आगे होगी तो हम बताएंगे, क्योंकि इनिशियली पॉजिटिव चार्ज की खोज हो चुकी थी और जब रदरफोर्ड ने मॉडल दिया था, और इलेक्ट्रॉन्स की खोज हुई। न्यूट्रॉन आपको पता है बहुत बाद में, एक तो अनचार्ज पार्टिकल है तो उसकी खोज बहुत बाद में हुई है ना, करीब 1932 में। तो तब तक इनिशियली ये माना जाता था कि न्यूक्लियस में, क्योंकि आप देखते हैं न्यूक्लियस का अगर सोडियम की बात करें तो सोडियम का कितना है, 11 and 22। तो इनिशियली ये माना जाता था कि हम इसका पॉजिटिव चार्ज 11 है, जो कि आपका आप इसे बोलते हैं एटॉमिक नंबर, एंड ए इज़ द मास नंबर जो कि 22 है। तो इनिशियली ये माना जाता था कि न्यूक्लियस के अंदर आपके कौन रहते हैं, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, ये दोनों रहते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, अब आपको पता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है। दिस इज MP इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू MN। तो ये थ्योरी काफ़ी आगे तक चलती रही, लेकिन बाद में इस थ्योरी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगी, तो उसके बाद जो है ये फेल हो गई थी। तो न्यूक्लियस के अंदर शायद इतना डिटेल में जहाँ पे होगा हम वहाँ जाएंगे, अदरवाइज देखेंगे फिर कभी इसको समझाएंगे, क्योंकि अभी हमें थोड़ा सिलेबस आगे बढ़ाना है। तो मोस्टली किसी एक न्यूक्लियस को अगर हम एक्स से दिखाते हैं, तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये आपका इस तरह से दिखाई देगा। और यहाँ पे जेड क्या है आपका एटॉमिक नंबर जो बोला, और यही इसका कितना होगा, प्रोटॉन नंबर भी है ये, ठीक है। और ए है आपका, दिस इज द एटॉमिक वेट या मास नंबर। तो ए आपका इक्वल होगा द P and N, यानी टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन जो होंगे वो उसका मास नंबर या एटॉमिक वेट कहलाएगा। अगर हम न्यूक्लियस की बेसिक प्रॉपर्टी की बात करते हैं, बेसिक प्रॉपर्टी है, तो बेसिक प्रॉपर्टीज में हमारा आता है, सबसे पहली चीज आ जाती है मास। न्यूक्लियस का मास कितना होगा, एटॉमिक न्यूक्लियाई इसका जो मास है, मोस्टली मास गिना जाता है AMU यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट में। तो इसकी जो वैल्यू होती है, दिस इज 1.67
एक इलेक्ट्रॉन का मास आप कहिए -27 kg, या फिर आप कहेंगे 931.48 m, इट इज़ अ मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, MeV। आपको पता है फ्रॉम आइंस्टीन्स थ्योरी मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब जैसे जैसे आप हाई एनर्जी की, मतलब जैसे जैसे आप न्यूक्लियस के अंदर जाते हैं तो आपका जो साइज है, जो 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 ऑब्जर्वेशन साइज है वो हमारा बहुत डिक्रीज होने लग जाता है। तो यहाँ पर हम लोग जो मास है उसको किसके अकॉर्डिंग चलेंगे, वो हमारा एनर्जी में, जैसे इलेक्ट्रॉन का मास है वो हम एनर्जी में लेंगे, प्रोटॉन का मास है वो आपका क्या होगा, एनर्जी में लिया जाता है। तो ये, और दूसरी एक जो यूनिट है वो है आपकी AMU जिसे आप लेते हैं। तो आपका ये आपके न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। दिस मीन्स द टोटल मास ऑफ दिस न्यूक्लियस, अगर हम बात करें टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस, ये कितना होगा, दिस इज द सम ऑफ Z, अगर Z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं प्लस N M N, ये आपका टोटल मास हमारा न्यूक्लियस का मास आप इस तरह से निकालते हैं। और दूसरी चीज़ है नंबर 2, चार्ज आपको पता है न्यूक्लियस में न्यूक्लियस आपका प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन से है, बट न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल। तो हमारा सारा चार्ज किसके इक्वल होता है, प्रोटॉन के चार्ज के, यानी कि जो भी पॉजिटिव चार्ज होगा उसके इक्वल हमारा क्या होगा, न्यूक्लियस का चार्ज होगा। और आपको पता है कि एटम न्यूट्रल है तो उतने ही इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर भी रिवॉल्व करते रहेंगे। थर्ड चीज़ है इसका साइज एंड शेप की हम यहाँ पे बात करते हैं। तो साइज मोस्टली इसको स्फेरिकल साइज हम लोग लेते हैं कि इसका साइज स्फेरिकल होता है। बाद में हम देखेंगे कि स्फेरिकल ना होकर थोड़ा डिस्टॉर्टेड है, स्फेरॉइड टाइप का है, वो फिर अब